नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं नीतू सिंह की जो न्यू एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम 200 तक इडियम एंड फ्रेजेज को रिवीजन करा चुके हैं नीतू सिंह की बुक्स के। यानी कि उसके बाद से रिवीजन कराना बाकी है, जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले, यानी कि 205 नंबर दिया गया है कैरी द कैन। यानी कि कैरी द कैन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ कैरी द कैन का अर्थ हो जाएगा यानी कि गलती की जिम्मेदारी लेना। यानी कि कोई जो गलती होता है उसको जिम्मेदारी लेना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कैरी द कैन का। यानी कि टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिस्टेक ऑफ मिसलीड, यानी कि कोई चीज़ मिसलीड हो गया है उसके लिए गलती को जिम्मेदारी लेना, यानी कि गलती को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दायित्व को निभाना। अगला दिया गया है इडियम्स कैरी द कोल टू न्यू कैसल्स। यानी कि इस इडियम्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कैरी द कोल न्यू, यानी कि कैरी द कोल टू न्यू कैसल्स। इसका अर्थ हो जाएगा बेवजह मेहनत करना। यानी कि कोई कार्य जो होता है, कोई व्यक्ति बेवजह यानी कि फिजूल का खर्च करता है अपने मेहनत को, इसे हम क्या बोलेंगे, कैरी द कोल टू न्यू कैसल्स। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यानी कि अपने एनर्जी को बेवजह खर्च करना, यानी कि बेवजह का मेहनत करना। अगला इडियम्स दिया गया है कैरी द डे। यानी कि कैरी द डे का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू विन, यानी कि जीतना, यानी कि जीत हासिल करना, यानी कि विक्ट्री होना, विजयी होना, यानी कि जीतना। यानी कि कैरी द डे का यहाँ पे इडियम्स का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि टू विन, यानी कि जीतना। अगला नेक्स्ट दिया गया है कैरी वेट। यानी कि कैरी वेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि इस इडियम्स का बी इम्पोर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण होना, यानी कि इम्पोर्टेंट होना, काफ़ी ज़रूरी, यानी कि काफ़ी ज़रूरतमंद होना। अगला यहाँ पे दिया गया है इडियम्स कार्व आउट नीचे। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कार्व आउट नीचे का, यानी डेवलप अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर वन सेल्फ मेक वंस मार्क। यानी कि अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना, यानी कि अपने लिए एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल करना, जिसका यानी कि इडियम्स में अर्थ हो जाएगा यानी कार्व आउट नीचे। नेक्स्ट है कास्ट पियर्स बिफोर अ स्वाइन, जिसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का ए राइट थिंग इन द रॉन्ग हैंड्स। यानी कि बंदर के हाथ में नारियल। यानी कि कोई चीज़ होता है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जो जिसके लिए यानी कि कोई व्यक्ति उसके लिए यानी कि यूजलेस समझे, यानी कि उसको बेकार समझे, जिसे हम इडियम्स में बोलेंगे कास्ट पियर्स बिफोर अ स्वाइन। यानी कि किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को दे देना जो उसका मूल्य न समझे, यानी कि उसका कीमत न समझे, उसी को हाथ में यानी कि गलत तरीके से उसका यानी कि यूज करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला इडियम्स दिया गया है फ्रेंड्स कैच 2022। इसका अर्थ हो जाएगा कैच 2022 का ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग कंडीशन। यानी कि ऐसी स्थिति में जो दो विपरीत परिस्थितियों के बीच यानी कि फंस जाए, यानी कि ऐसा कार्य जो दो विपरीत परिस्थितियों के बीच यानी कि उस कार्य में उलझन हो, यानी काफ़ी कठिनाइयाँ हो, यानी कि उसे समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि इडियम्स में कैच 22। अगला देखेंगे कैच अ टार्टर। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कैच अ टार्टर का टू इनकाउंटर अ मोर फॉर्मिडेबल और अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट। यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना, यानी कि बहुत बड़ी परेशानी में होना, उलझन में होना, जिसका यानी कि इडियम्स में बोलेंगे कैच अ टार्टर। नेक्स्ट देखेंगे कैच टाइम बाय द फोरलॉक। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का कैच टाइम बाय द फोरलॉक का सीज अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर का लाभ उठाना, यानी कि कोई चीज़ अवसर होता है उसका प्रॉफिट उठाना, लाभ उठाना। अगला इडियम्स है चैप्टर एंड वर्स। यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा चैप्टर एंड वर्स का फुल डिटेल अबाउट समथिंग, यानी कि पूर्ण और सटीक जानकारी, यानी कि जिसका सटीक और पूर्ण जानकारी हो, कंप्लीट जानकारी हो, जिसका अर्थ हो जाएगा चैप्टर एंड वर्स। नेक्स्ट है चीव समथिंग ओवर। अब नेक्स्ट इडियम्स दिया गया है अगला चीव समथिंग ओवर। यानी कि चीव समथिंग ओवर का यानी कि मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे इस इडियम्स का डिस्कस और कंसीडर समथिंग
एट लेंथ यानी कि किसी बात पर विस्तार से विचार करना, यानी किसी बात पर विस्तार से चर्चा करना, उस पर निर्णय लेना यानी कि उसका कंक्लूजन करना, जिसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स में च्यू समथिंग ओवर। नेक्स्ट देखेंगे अगला इडियम्स को, च्यू द कॉड यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा च्यू द कॉड का टू पोंडर ओवर मेडिटेट यानी कि मनन करना, उस पर विचार करना, उस पर यानी कि बातें करना, जिसका अर्थ हो जाएगा च्यू द कॉड। नेक्स्ट इडियम्स है चिकन आउट यानी कि चिकन आउट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड यानी काफ़ी डरा हुआ होना, काफ़ी भयानक होना, यानी कि डरा हुआ होना, सहमत होना यानी कि सहम होना, जिसका अर्थ हो जाएगा चिकन आउट यानी कि काफ़ी फियर्ड होना। नेक्स्ट इडियम्स दिया गया है अगला नंबर यहाँ पे काम ऑफ यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा काम ऑफ का टू बिकम अ साइलेंट यानी कि चुप हो जाना, शांत हो जाना, साइलेंट हो जाना, जिसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स में बोलेंगे काम ऑफ। नेक्स्ट है क्लॉक एंड डैगर्स यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा क्लॉक एंड डैगर्स का एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सेक्रेटरी यानी कि ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्यमय और गोपनीयता शामिल हो, जिसमें सेक्रेट हो, रहस्यमय हो यानी कि हिडनेस हो, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि हम इसे बोलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज में क्लॉक एंड डैगर यानी कि काफ़ी रहस्यमय होना, गोपनीयता होना। अगला इडियम्स है क्लोज द बुक ऑन यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा क्लोज द बुक ऑन का स्टॉप वर्किंग ऑन यानी कि काम को बंद कर देना, यानी कि काम को स्टॉप कर देना, यानी कि ख़त्म कर देना। अगला इडियम्स है क्लोवेन हुप यानी कि क्लोवेन हुप का अर्थ हो जाएगा इविल इंटेंशन यानी कि बुरी नीयत से देखना, बुरी नीयत से देखना यानी कि इविल इंटेंशन होना। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी यानी काफ़ी अच्छा इडियम्स है, ये एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा एन कॉन्कॉक्टेड स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत कहानी, ऐसा कहानी जो मनगढ़ंत हो, जिसका यानी कि हम इसे इडियम्स में बोलेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट इडियम्स देखेंगे अगला नंबर, तो अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है क्वाइन या मिंट मनी यानी कि टू मेक अ मनी वेरी रैपिडली अर्न लार्ज सम ऑफ मनी इजीली यानी कि बहुत तेज़ी से पैसा कमाना, यानी कि काफ़ी तेज़ी से रैपिडली तरीके से मनी को गेन करना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि मिंट मनी। अगला है कोल्ड कंफोर्ट यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कोल्ड कंफोर्ट का स्लाइट सेटिस्फैक्शन यानी कि झूठी तसल्ली दिलाना, यानी कि झूठा दिलासा दिलाना। अगला इडियम्स है कम हेल और हाई वाटर या कम रेन और हाई वाटर यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा नो मैटर व्हाट हैपेंस अंडर एनी सर्कमस्टांस यानी कि कठिनाइयों के बावजूद किसी भी परिस्थिति में होना, यानी कि कठिनाई के बावजूद भी यानी कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में होना या झेलना। अगला है कम होम टू यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कम होम टू का टू बिकम वेरी क्लियर एंड अंडरस्टूड इन अ फोर्सफुल वे यानी कि स्पष्ट होना, क्लियर होना, यानी कि काफ़ी क्लियर होना, यानी कि नीट एंड क्लीन होना। अगला दिया गया है कम ऑफ एज यानी कि कम ऑफ एज का अर्थ हो जाएगा लीगली ऑफ द एज यानी कि कानूनी रूप से उम्र का होना जब आप कुछ कर सकते हैं, यानी कि कानूनी रूप से उम्र का होना, यानी कि कुछ करने के लिए होना, कानून की रूप से यानी कि कुछ बताने के लिए होना, जिसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इडियम्स में बोलेंगे कम ऑफ एज। अगला दिया गया है कम ऑफ यानी कि कम ऑफ इट्स इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू बी सेपरेटेड यानी कि अलग थलग हो जाना। नेक्स्ट इडियम दिया गया है अगला नंबर कम ऑफ सेकंड बेस्ट यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कम ऑफ सेकंड बेस्ट का यानी कि बी डिफीटेड यानी कि हरा देना, यानी कि उसे डिफीट कर देना, जिसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। अगला इडियम्स है कम आउट ऑफ वन सेल यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बिकम मोर सोशिएबल यानी कि अधिक मिलनसार होना, यानी कि सामाजिक में होना, यानी कि मिलनसार होना, सामाजिक होना। अगला इडियम्स है कम टू ग्रीफ यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कम टू ग्रीफ का मीट विथ एन एक्सीडेंट या मीट विथ डिसऑर्डर यानी कि दुर्घटना होना या असफल होना, जिसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कम टू लाइट यानी कि कम टू लाइट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू बी रिवील्ड या टू बी नोन
पब्लिकली यानी कि प्रकाश में आना यानी कि पता चलना, यानी कि उजागर करना, प्रकाश में आना, प्रकाश में लाना, यानी कि कम टू लाइट का यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है कम टू टर्म्स विथ समथिंग, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट सैड सिचुएशन, यानी कि हालत से समझौता लेना। अगला इडियम्स दिया गया है कम टू द फ्रंट, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कम टू द फ्रंट का यानी कि प्रमुखता प्राप्त करना, यानी कि अटेन प्रोमिनेंस या बिकम कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि प्रमुखता प्राप्त करना, कम टू द फ्रंट। नेक्स्ट है कम टू द पॉइंट, यानी कि कम टू द पॉइंट इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशूज़, यानी कि मुद्दे की बात करना, यानी कि वास्तविक मुद्दे पे बात करना, रियल इशू पे पहुंचना। नेक्स्ट इडियम्स है कम ट्रू, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कम ट्रू का टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड, यानी कि सच होना, यानी कि सच्चाई होना, यानी कि जेन्युइन होना। अगला इडियम्स है कम वाट वे, यानी कि इस इडियम का अर्थ हो जाएगा नो मैटर वाट हैपन्स, यानी कि चाहे जो हो जाए, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि चाहे जो हो जाए, यानी कि कम वाट वे। नेक्स्ट कूल अबाउट वर्किंग, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ होगा रेडी टू वर्क, यानी कि काम करने योग्य के लिए तैयार होना। अगला दिया गया है कूल एज अ ककम्बर, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कूल एज अ ककम्बर का नॉट नर्वस और इमोशनल या टू बी काम, यानी कि धैर्यवान होना, शांत होना, यानी कि कामनेस होना, मीक पर्सन होना। अगला दिया गया है कॉप विथ, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा हैंडल करना, यानी कि सामना करना, फेस करना। अगला है कॉर्डन्ड ऑफ, यानी कि इस इडियम का अर्थ हो जाएगा आइसोलेटेड होना, यानी कि घेरा डालना, यानी कि आइसोलेटेड करना, यानी कि उसे कैप्चर करना। अगला दिया गया है काउच पोटैटो, काफ़ी अच्छा इडियम्स है, इसका अर्थ हो जाएगा काउच पोटैटो का अ लेजी पर्सन्स या ए पर्सन हु वाचेस टू मच टेलीविज़न, यानी कि आलसी व्यक्ति, यानी कि जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता हो, टेलीविज़न को देखता हो, जिसे हम बोलते हैं काउच पोटैटो, यानी कि आलसी व्यक्ति जो टेलीविज़न देखता हो। अगला दिया गया है क्रैश एंड बर्न, इसका अर्थ हो जाएगा टू फेल कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरह से विफल होना, यानी कि असफल होना। अगला है क्रिएचर कम्फोर्ट्स, इस इडियम का अर्थ हो जाएगा मटेरियल कम्फोर्ट, यानी कि भौतिक सुख होना। अगला दिया गया है क्रॉस आउट, यानी कि इस इडियम का अर्थ हो जाएगा इलिमिनेट करना, यानी कि काट देना, हटा देना, छांट देना, बाहर करना। अगला इडियम से क्रॉस वर्ड्स, यानी कि इस इडियम का अर्थ हो जाएगा क्रॉस वर्ड का टू क्वेरल और फाइट, यानी कि लड़ना, झगड़ना। अगला है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी या डील विथ अ प्रॉब्लम विथ एंड इफ़ इट अराइज, यानी कि इस इडियम का अर्थ हो जाएगा समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटाना, यानी कि जो समस्या उत्पन्न होना उसे उसी समय निपटाना, इस इडियम का अर्थ हो जाएगा।